मोहतरम अजीम इल्मी घराना, और इस इल्मी घराने की हमारे ऊपर बड़े एहसान है। KPK में अहले सुन्नत का काम करना बाकी जगहों से थोड़ा मुख्तलिफ है, मुश्किल भी है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये वो ख़ानदान है कि जिन्होंने दीन की खिदमत की है, मसलक के हक अहले सुन्नत की बड़ी खिदमत की है। उसी ख़ानदान के अजीम खानवादे हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा फजल मन्नान अल कादरी, आपसे गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाते हैं और अपनी चंद अफकार का इजहार फरमाएंगे। मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा साहबजादा फजल मन्नान अल कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर की ख्वाहत हम नशीनी बा खुदा, हर की ख्वाहत हम नशीनी बा खुदा, वो नशीनत दर हुजूरी औलिया, औलिया रा हस्त कुदरत अज इलाह, औलिया रा हस्त कुदरत अज इलाह, तीर जुस्ता बाज गर्दा नज़रा। दरूद शरीफ शौक से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल मुमिनीन। हाज़िरीन व सामिईन, सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि स्टेज से जो हमें अहकाम मिले हम उसके मुताबिक यहाँ बाअदब तरीके से बैठ के सुने, और लान के जितने हजरात हैं वो अमूमन आदतन कायदे और ज़ाबिते के मुताबिक ऐसा ही होता है। हर जगह लान के हजरात सुनने के लिए आते हैं, सुनाने के लिए नहीं आते, और स्टेज के हजरात सुनाने के लिए आते हैं। बार बार स्टेज से आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, आपको समझाते हैं कि टाइम बहुत मुख्तसर है, आप नाराबाजी से इज्तिनाब करें। नारा भी यहाँ से होगा और जवाब आपने देना है इंशाअल्लाह ताला। हाज़िरीन व सामिईन, मैंने आपके हुजूर इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुख्तसरन अर्ज किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक उसूल इरशाद फरमाया है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह जल्ल मजदूहू के लिए वक़फ़ की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती औकात व लम्हात, लैलो नहार, रात की तारीकियां और दिन की रोशनियां, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए वक़फ़ की, फिर उसके बाद अल्लाह जल्ल मजदूहू की सारी कायनात, हुजूर का इरशाद है जवाबन कान अल्लाहु लहू। मुख्तसर तो ये मतलब है कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया जवाबन, लेकिन उसका मकसद ये है कि पूरी कायनात अल्लाह जल्ल मजदूहू उसके लिए मुसख्खर फरमाता है। हाज़िरीन, आज हम जिस आस्ताने में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का वतीरा, अहले सुन्नत वल जमात की खुसूसियत अदब है, और इस आस्ताने बहरुल हक शरीफ से हमें सुबह शाम दर्स का अदब मिलता है, अदब का दर्स मिलता है। यहां से सुबह शाम मोहब्बत और इखलास, वफादारी और इखलास लिल्लाह का अदब मिलता है। यहां से हमें जो दर्स मिलता है वो मोहब्बत इलाही का दर्स मिलता है। यहां से हमें जो दर्स मिलता है वो मोहब्बत रसूल का दर्स मिलता है। मुख्तसरन अगर हम देखें इस बज़्म को, ये जो बज़्म हुजूर क़िब्ले आलम दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ने जो सजाया है, इस बज़्म पे जो लाखों रुपए का खर्च हुआ है,
इस बज़म सजाने का मकसद क्या है? हाजरीन, इस बज़म सजाने का मकसद ये है कि हम यहां साल बाद आ जाएं और अपने ईमान की ताजगी यहां से वसूल करें। यहां से हम जो हमारे किबला हुजूर बाबा जी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया जलवा अफरोज हैं, इस जलवा अफरोजी का मकसद ये है कि यहाँ हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि हुजूर बाबा जी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया का सीना मुबारका सीधा मकीनी गुंबती खजरा से फैज वसूल कर रहा है और यहाँ हम में फैज बांट रहा है। ये हम जो बाअदब आएगा वो फैज पाएगा, जो अदब व इहतिराम से बैठेगा यहाँ वो सीने में नूर मोहब्बत रसूल लेके जाएगा, वो इताअत रसूल की चाशनी लेके जाएगा, वो मोहब्बत रसूल के इखलास के साथ लेके जाएगा। हाज़रीन, अगर हम यहाँ खुद सुनाना शुरू करें, खुदा न ख्वास्ता बेअदबी के जुमरे में आता है। यहाँ तो ये है कि अगर देखो हम जो जियारत कर रहे हैं यहाँ, इस जियारत करने से हम क्या, पहले मुझसे पहले हजरत ने जो आपको फरमाया कि इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, कि हजरत का एक दीदार हो जाए तो अल्लाह जल्ल मजदूर का जिक्र जुबान पर भी इख्तियार जारी हो जाता है, बेइख्तियार जारी हो जाता है हजरत। और यहां अदब से मोहब्बत से देखो, यहां ऐसा नहीं है, देखो वो लंगर जो हम यहां से 2 घंटा पहले जो हमने लंगर तनाउल फरमाया है वो अलग लंगर है, अभी जो लंगर बट रहा है ये अलग लंगर है। हाजिरीन, वो लंगर हर जगह मिलता है, ये लंगर सिर्फ यहां मिलता है। हम यहां जो आए हैं, यहां जो ये सजावट हुई है, ये जो खर्चे हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि हमें यहां रूहानी लंगर मिल जाए, यहां से हम ईमान की ताजगी ले जाए, यहां से जाते हुए हमारे सीनों के अंदर जो दिल है उस दिल के अंदर इनकिलाब लेके हम यहां से जाए। हम वहां से आते थे, वो जिस टाइम आते थे उस टाइम नमाज का शौक नहीं था, जिक्र इलाही का शौक नहीं था। जब यहां से जाएंगे हम यहां से ज़ौक़ शौक तिलावत कुरान का ज़ौक़ लेके जाएंगे, यहां से जिक्र इलाही का ज़ौक़ लेके जाएंगे, यहां से हमें हलावती जिक्र रसूल हम पाके जाएंगे। हाज़रीन, हमारा मकसद यहां ये है। अच्छा, फिर ये ऐसा नहीं है, देखो जिसके सीने में ज्यादा अदब है, देखो फैज बांटने का तरीका क्या है आपको पता है? जो बाअदब बैठा है यहां और बराबर वाला का अदब थोड़ा कम है, याद रखो उसको फैज भी थोड़ा कम मिलेगा। जो ज्यादा अदब, इखलास और मोहब्बत से बैठा है, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं, आप इखलास से आ जाए और फिर वापसी में जाए कि आपके अंदर इनकिलाब आया है कि नहीं। अगर फिर भी ना आया तो फिर आप मेरा एड्रेस ले लें, मुझे बताएं कि आपने ये कहा था और ऐसा नहीं हुआ है। हाजरीन, हमारे अकाबिर मशाइख, ये नूरानी चेहरे हुजूर किबला बाबा जी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया जो तशरीफ फरमा है, इसकी खामोशी में भी दावत फिक्र है, हुजूर की खामोशी में भी दावत इल्लाह है, हुजूर की दीदार में भी दावत इला रसूलिल्लाह है। हाजरीन, हमें दावत दे रहा है कि सरों पर पगड़ियां सजाओ जिस तरह मैंने सजाया है। हमें दावत फिक्र दे रहा है, अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ जिस तरह मैंने सजाया है। हमें दावत फिक्र दे रहा है, जिस तरह मेरा कल्ब जारी जिक्र इलाही से जारी है, ऐसा अपने कुलूब जारी करो अल्लाह जल्ल मजदूह के जिक्र से। हाजरीन, मेरा मकसद ये है कि यहां फैज वो पाएगा जो अदब से बैठ के और अदब से आएगा और अदब से जाएगा, उनको फैज मिलेगा। खुदा न ख्वास्ता अगर बेअदबी से कोई आया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो जिस तरह आया है उस तरह जाएगा। तो हाजरीन, साल में तो एक ही हाजिरी होती है, हमें चाहिए कि हम मोहब्बत से बैठ जाएं, अदब से बैठ जाएं, निगाही शौक से नजारा देखें, तो फिर आप अंदर ताजगी देखें कि आपको क्या मिलता है, अंदर रूहानी कुव्वत देखें कि आपको क्या मिलता है। आपने इस मजलिस से पहले भी
नमाज पढ़ी है और इस मजलिस के बाद भी आप नमाज पढ़ेंगे, फिर आप देखें कि आपकी उस नमाज में और इस नमाज में क्या फर्क है। हाज़िरीन, मैं मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, दलाइल से हट के मैं बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानने वाले लोग बैठे हैं, हम सब मानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मैं निशानदेही सिर्फ कर रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ फैज़ मिले, रूहानी कुव्वत मिले, हमें ईमान की ताज़गी मिले, तो हम अदब से आएंगे यहाँ, अदब से बैठेंगे यहाँ और अदब से देखेंगे यहाँ, प्यार और मोहब्बत से देखेंगे, फिर हमें एक रूहानी कुव्वत मिलेगी। और इसलिए मैंने जो अर्ज किया आपके सामने, हाज़रीन, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, वो शेखुल मशाइख हैं, सलासिल अरबा के उलमा और मशाइख जानते हैं कि वो इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने फ्यूजात सीना बसीना आते हैं, वो सीना एक चश्मा है रूहानियत का, वो एक चश्मा है इल्मियत का। वो फरमाते हैं, उससे किसी ने सवाल पूछा, सवाल क्या पूछा? हजरत, हम चाहते हैं कि हम अल्लाह जल्ल मजदूहू के आशिक बन जाएं, मुहिब बन जाएं, हमें अल्लाह जल्ल मजदूहू की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह जल्ल मजदूहू की रजा चाहिए, अल्लाह जल्ल मजदूहू की तरफ से उखरवी निजात चाहिए, अल्लाह जल्ल मजदूहू की खुल्लत और दोस्ती चाहिए। तो हुजूर बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजीब नुस्खा बयान फरमाया। हजरत ने फरमाया, देखो, मशाइख ने तो ये लिखा है कि अल्लाह जल्ल मजदूहू की कुर्बत की जो रास्ते हैं वो तो सैकड़ों हैं, वो तो हजारों हैं, वो तो दो चार रास्ते नहीं हैं। लेकिन इस मौका पे इमामुल औलिया फरमाते हैं कि देखो बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह का मुहिब बन जाए या अल्लाह का महबूब बन जाए या आपका को निजात मिल जाए कहर खुदावंदी से, उसका एक आसान नुस्खा मैं आपको बताता हूं। फरमाते हैं, आसान नुस्खा ये है कि जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का दोस्त है, आप उनसे मोहब्बत करें और इस हद तक आप मोहब्बत करें, कुर्बत हासिल करें अल्लाह के वली के साथ कि अल्लाह के वली के दिल में आपका मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह के वली के आप कुर्ब हासिल करें, खिदमत करें और इस हद तक आप करें कि सिर्फ शनाख्त की हद तक नहीं, बल्कि इतना खिदमत आप करें कि आपको शनाख्त के बाद मोहब्बत का मर्तबा मिल जाए। फिर आगे फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के किसी मर्द कामिल के सीने में आपसे उल्फत और उन्स और मोहब्बत पैदा हो जाए, उसका फायदा क्या होगा? बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उसका फायदा यह होगा कि अल्लाह जल्ल मजदूहू अपने औलियाए कामिलीन के सीनों पर, के दिलों पर नजर फरमाते हैं और अपने वली कामिल के दिल के अंदर अगर किसी बंदे के तरफ मैलान और मोहब्बत पाता है तो अल्लाह जल्ल मजदूहू उस दूसरे गैर वली बंदे को भी बख्शिश फरमाता है, उसको भी निजात देता है, उसको भी अपना मुकर्रब और वली बनाता है। तरीका देखें, फरमाते हैं कि वलीउल्लाह का कुर्ब हासिल करें, उन्स हासिल करें, इतना खिदमत करें, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, वफादारी के साथ निभाए, रिश्ता निभाए उनके साथ कि उनके दिल में आपका मोहब्बत पैदा हो जाए। और जब हो जाए तो उसके बाद जब अल्लाह जल्ल मजदू अपने महबूब बंदों के दिलों पे नजर फरमाता है तो अगर उसमें आपके तरफ मैलान पाया गया तो फिर आपका बेड़ा पार है। उसके बाद
ये मैं नहीं अर्ज करता हूँ, बायजीद बुस्तामी जो इमामुल औलिया है, उन्होंने एक तरीका सिखाया है। हजरात, ये एक नुस्खा है, मैं दे रहा हूं आपको, ये नुस्खा ले लो, पकड़ो, इस नुस्खे पे अमल करो, वली कामिल का कुर्ब हासिल करो, करीब हो जाओ, खादिम बनो, मोहब्बत करो, इखलास के साथ आ जाओ। और हाजिरीन, ये ऐसे आस्थाने हैं कि यहां मुलम्मा साजियां नहीं चलती। ये ऐसे आस्थाने हैं कि इखलास के बगैर यहां बातों से काम नहीं चलता। यहां जज्बाती बातों से, बात सुनाने से नहीं चलता, बल्कि इन हजरात के बारे में तो मशाइख ने फरमाया है और लिखा है कि औलिया के मजलिस में जाते हो तो दिल को आप कब्ज कंट्रोल में रखो। ये हजरात जुबान वाली बातों पे, जुबानी जमा खर्च पे ये लोग नहीं जाते, ये लोग दिलों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं। इनको दिलों की हकीकतों का अंदाजा होता है कि अंदर क्या है, दिल में इखलास है कि नहीं है, कि सिर्फ मुलम्मा साजी है, सिर्फ खुदनुमाई है। तो हाजिरीन, उसका मतलब ये है कि जो हजरात का तरीका है, जो मशाइख का तरीका है, जो सिलसिला बयात है, जो मशाइख का सुबह उनके जो मामूलात है, उनके जो जिक्र अज़कार औराद है, इसका मकसद ये है कि हाजिरीन देखो, इत्तिबा, मशाइख के साथ मोहब्बत और मशाइख का इत्तिबा, कैसा इत्तिबा? अमली इत्तिबा। ऐसा नहीं कि साल में एक दफा मिलाए और जुबानी जमा खर्च करके उसके बाद जो दरवाजे से निकले बाहर जो दिल में आए वो करे, नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के सांचे और ढांचे में डालना चाहिए। इन हजरात के कदम पे कदम रख के चलना चाहिए। आप जहां भी हैं अपना अकीदा पुख्ता बनाओ, मैं हुजूर के इल्म में हूं। आप जहां भी हैं, मैं घर में हूं, मैं बाजार में हूं, मैं बिजनेस में हूं, मैं जॉब में हूं, मैं गलत क्यों कर रहा हूं? और इन हजरात का मिशन और कुछ नहीं है, यहां आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, सिर्फ एक चीज, आपसे वफादारी का हम तालिब हैं। इस आस्थाने में आपसे कोई वफादारी ऐसी नहीं कि दुनिया के लिए आप वफादार बन जाए। आपसे हम चाहते हैं, आपसे हमारे मशाइख हुजूर किबला बाबा जी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया सिर्फ चाहते क्या है आपसे? चाहते ये है कि आप इमामुल अंबिया के वफादार बन जाएं। बस कुछ लेना देना नहीं है आपसे, न कुछ लेना है न कुछ देना है। अगर हमने किबला बाबा जी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ने हमसे जो मांगना है वो क्या चीज है? वो इमामुल अंबिया की वफादारी है। अगर हम हर जगह, देखो हम बिजनेस में हैं, हम ये देखें हलाल कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, किस तरफ से खिला रहे हैं? जो शरीयत की पाबंदी है, बात में मुख्तसर करता हूं, वक्त मुख्तसर है, मेरा मकसद ये है कि हजरात ये चीज जरूरी है अपने ऊपर लाजिम करें। यहां मोहब्बत इस्तिकामत के साथ और इस मिशन के साथ कि मैं इस आस्थाने का वफादार रहूंगा, और ऐसा वफादार नहीं बल्कि अमलन वफादार रहूंगा। मैं अपने शेख की इत्तिबा में रहूंगा, शेख के साथ अपना इखलास और मोहब्बत निभाऊंगा। अपने बच्चों के अंदर मैं क्यों नहीं हूं, ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें खुदा न ख्वास्ता शेख की वफा से बेवफाई की तरफ रुक जाता है। अल्लाह जल्ल मजदूह हमें तौफीक दे, अल्लाह जल्ल मजदूह हमें इस आस्थाने के साथ वफादारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत बयान जो बिल्कुल मौका की मुनासिबत से सबक अमोज़ गुफ्तगू हज़रत अल्लामा इमामुल मुदर्रिसीन उस्ताजुल उलमा वल फुज़ला हज़रत अल्लामा मौलाना फज़ल मन्नान साहब